अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। लॉकडाउन आपके इम्यून सिस्टम पर क्या असर डाल रहा है? पूरी कहानी को जानने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। आज अनंत यात्रा का फोकस है कि लॉकडाउन आपके इम्यून सिस्टम पर क्या असर डाल रहा है। पिछले करीब 2.5 महीने से दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा घरों में कैद है। लॉकडाउन के कारण लोग बस जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से कभी कभार बाहर निकलते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसको रोकने के लिए ये जरूरी है। लेकिन घरों में रहने के कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो हमें कोरोना वायरस से मुकाबले में कमजोर बना रहे हैं। इंसान का विकास दिन और रात के 24 घंटे के हिसाब से हुआ है। हमारे शरीर के अंदर मौजूद सिंकेडिन क्लॉक यानी कि शरीर की जैविक घड़ी सूरज के उजाले और रात के अंधेरे में तालमेल बनाकर चलती है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। ये विटामिन हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन डी हमारे फेफड़ों की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत करता है। कोई संक्रमण होने पर फेफड़ों के अंदरूनी हिस्से की ऊपरी परत से पेप्टाइड निकलते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करते हैं। इस पेप्टाइड को कैथोलिडिस कहते हैं जो हमारी बी और टी इम्यून सेल्स को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सांस की नली में वायरस का इन्फेक्शन होने की आशंका अधिक हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होगा। वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सकती है। डबलिन के ट्रिटलिन कॉलेज की रिसर्च रोज केनी की एक रिसर्च के मुताबिक इटली और स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई थी। इन जगहों पर लोग घरों में अंदर ही कैद रहते थे, बाहर निकलने पर सनस्क्रीन्स का प्रयोग करते थे। इसी कारण उनमें विटामिन डी की कमी होती गई। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से बेहतर है कि सूरज की रोशनी से इसे हासिल किया जाए। इससे अन्य वायरस इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद मिलती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या सामान्य सर्दी खांसी। अब हम देख लें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते तो उनके व्यायाम करने पर भी कमी आ गई है, जबकि इससे तनाव को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तनाव कम होता है तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर आप पार्क, बगीचे या हरे भरे इलाके में वर्जिश करते हैं तो कुदरत के करीब होने से भी आपका ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से आप बचे रहते हैं। इससे डायबिटीज़ से भी बचने में मदद मिलती है। बाहर घूमने फिरने से अकेलापन भी दूर होता है। हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं। इससे हमारे जहन को आराम करने और रिकवर करने में भी मदद मिलती है। देख लेते हैं हम कि कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर क्या असर पड़ता है। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि पेड़ हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा असर डालते हैं। पेड़ों के आसपास अधिक समय बिताने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये कोशिकाएं वायरस और कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देती हैं। जापान में हुए एक अध्ययन के अनुसार पेड़ों के आसपास रहने से हम सांस के द्वारा फाइटोसाइड्स नाम के तत्व को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इससे हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और हम रोगों से लड़ने में तैयार हो जाते हैं। फिर जान ले हम कि शरीर की घड़ी कैसे बिगड़ रही है। बाहर घूमने फिरने से हमारी नींद पर भी फर्क पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद रहने के कारण हमारे शरीर की घड़ी की लय बिगड़ गई है। इससे नींद पर बुरा असर पड़ा है। सुबह देर तक सोते रहने और रात में देर तक जागने का सिलसिला हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कोई लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकला है तो उसके शरीर की जैविक घड़ी की लय बिगड़ जाती है। जो लोग सुबह का वक्त खुली हवा और रोशनी में गुजारते हैं उन्हें नींद बेहतर आती है। उनकी नींद में खलल भी कम पड़ता है। जो लोग बंद घरों में बिजली की रोशनी में रहते हैं उनकी नींद परेशान करती है। रोशनी का हमारे इम्यून सिस्टम से सीधा ताल्लुक भले ना हो, लेकिन नींद के साथ में तो है।
अब हम जान लें कि सोशल डिस्टेंसिंग के क्या है मायने। सुबह जल्दी उठने से रात में अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद हमें तनाव और डिप्रेशन से बचाती है और इससे दूर रहने पर हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर ढंग से काम करते हैं। घर से बाहर निकलने के फायदों के बारे में, कितनी देर बाहर रहना है ये भी जरूरी है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब तो फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन सुबह की रोशनी में टहलना, सूरज की किरणों से विटामिन डी हासिल करना हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। तो अगर लॉकडाउन आगे भी जारी रहता है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार जरूर घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुद को सूरज की तपिश से झुलसने से बचाते हुए आप कुदरत के करीब होने के फायदे उठाने की कोशिश कीजिए। सूरज की रोशनी और कुदरत से नज़दीकियाँ जख्मों पर मरहम का काम करती हैं। मज़े की बात यह है कि ये सब आपको मुफ्त में मिलता है। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसी के साथ डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।